नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिशोवा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उठाने के लिए नामसाई जिले में अरुणाचल प्रदेश और असम ने नामसाई डिक्लेरेशन पर किए दस्तखत। मुख्यमंत्री स्तर की तीसरी बैठक में 37 गांवों से जुड़ा विवाद सुलझा। असम और अरुणाचल के सीएम ने बाकी बचे 86 गांवों से जुड़े सीमा मुद्दे को जल्द सुलझाने का दिया भरोसा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी वयस्कों के लिए कोविड एहतियाती खुराक मुफ्त देने का अभियान आज से हुआ शुरू। 75 दिनों तक चलने वाले विशेष अभियान में 18 से 59 वर्ष की वयस्क आबादी को दिया जाएगा कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने देश में शीर्ष संस्थाओं की जारी की सूची। आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बनकर उभरा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी आंकी गई। दिल्ली का मिरांडा हाउस सर्वश्रेष्ठ कॉलेज और नई दिल्ली का एम्स सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज चुना गया। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए आज नामसाई जिले में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री स्तर की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, असम सरकार के मंत्री अतुल बोरा के अलावा सीमा मसले को सुलझाने के लिए बनाई गई दोनों राज्य की 12-12 क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्री खांडू ने कहा कि आज हुई बैठक में दोनों राज्यों ने नामसाई डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि असम और अरुणाचल के बीच 123 गांवों को लेकर विवाद रहा है, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे के अनुरूप 28 गांवों को अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा में पाया गया। इसके अलावा 6 अन्य गांवों को असम के रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं पाया गया, यानी यह 6 गांव भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर मान लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 गांव ऐसे हैं जिन पर अरुणाचल प्रदेश ने 2010 में ही अपना दावा छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि अब दोनों राज्यों के बीच सिर्फ 86 गांवों को लेकर विवाद रह गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में जल्द ही नॉर्थ ईस्ट स्पिरिट के तहत सुलझा लिया जाएगा। हुआ है, दिस इज वेरी हिस्टोरिक। और वैसे चीफ मिनिस्टर लेवल में हेमंत दादा के साथ में हमारा ऑलरेडी 2 बार मीटिंग, एक जनवरी में हो चुका है और दूसरा अप्रैल में हो चुका है। तो ये तीसरा चीफ मिनिस्टर लेवल का ये तीसरा मीटिंग है और फर्स्ट मीटिंग है बिटवीन द चेयरमैन्स। अरुणाचल प्रदेश से हम लोग ने 12 चेयरमैन और आसाम के ओर से भी 8 डिस्ट्रिक्ट से भी जो चेयरमैन आए हैं, तो जितने भी जो चेयरमैन है उसका हेड करता है अपना रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स। तो उसका एक बैठक यहाँ पे हुआ है। आप सबको पता है कि अरुणाचल आसाम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो करीबन 7 डिकेड से ही चल के आया है, मगर अभी वी मस्ट थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के जो फोकस लीडरशिप में और उनका जो विजनरी जो अप्रोच है उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के गाइडेंस पर उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो वेक्स्ड इशू है, खास करके बॉर्डर इश्यूज को अक्रॉस द टेबल बैठ के हम लोग को सॉल्यूशंस लेके आना चाहिए। और उसी तरह हम लोग ने प्रिपरेशंस बहुत पहले से ही शुरुआत करके अभी बहुत अच्छा एक माहौल भी बना दिया है कि हम लोग इसको जल्द से जल्द हम लोग रिजॉल्व करेंगे। जो एक भाईचारा का माहौल में दोनों रीजनल कमिटी हर गांव में जाके ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का प्रयास करेगा। और टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गया कि पहले जो हम मैप एक नॉन प्रिसीशन वे में देखता था, अभी प्रिसीशन मैप आ गया है। तो सर्वे ऑफ इंडिया को अरुणाचल प्रदेश सरकार को ये जिम्मा दिया गया कि आप सर्वे ऑफ इंडिया से एकदम प्रिसीशन बेस्ड ऑपोजिट लाइए, सो दैट वी कैन सिट डाउन एंड वी कैन डिस्कस द इशू। तब ये निर्णय होने का बाद आसाम सरकार ने भी 12 कमिटियों का नोटिफाई किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी 12 कमिटी का नोटिफाई किया। कमिटी का बेसिस क्या है? 12 जिला ऑफ अरुणाचल। आसाम का तरफ इतना जिला नहीं है, लेकिन अरुणाचल का तरफ 12 जिला है।
तो अरुणाचल का एक जिला को एक यूनिट मानते हुए हमने रीजनल कमेटी को नोटिफाई किया। तो आसाम का ओर से भी 12 कमेटी बन गया, अरुणाचल प्रदेश का ओर से भी 12 कमेटी बना। तो आज 12 कमेटी का चेयरमैन लोग नामसाई में आया और 12 कमेटी का जो मेंबर्स है वो मेंबर्स लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारा साथ जोड़ा और यह निर्णय हुआ कि 22 सितंबर 15 हम लोग का एक बार हर गांव में दौरा हो जाएगा। दोनों कमेटी एक एक बार दो बार 15 सितंबर का पहले एक राउंड तोड़ करेगा, जरूरत होने से 2 राउंड तोड़ करेगा, लोकल लोगों से समझने का समझने का कोशिश करेगा और जहां जहां एग्रीमेंट हो जाएगा ये एक ड्राफ्ट एमओयू का रूप से लेके आएगा। इसलिए डिस्प्यूट ऐसे है, गांव अरुणाचल में है, एग्रीकल्चर फील्ड असम में है। अभी गांव का डिस्प्यूट होने से भी नहीं होगा, रिजोल्यूशन होने से भी नहीं होगा, अलोंग विद द एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ये रिजोल्यूशन होना पड़ेगा। तो इसलिए गांव में जाना, गांव का एल्डर लोगों से समझना और फिर डिस्प्यूट को एक स्पिरिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का हिसाब से रिजॉल्व करना, तो ये काम हमारा कमिटीज करेगा और 15 सितंबर तक वो लोग अपना रिपोर्ट देगा। तो कुल मिला के ये एक निर्णय आज हुआ और हमने सारे डीसीज को बता दिया कि भाई आप लोग भी गांव में माहौल अच्छा रखिए। जब रीजनल कमेटी जाते हैं तो गांव में कोई भाईचारा का माहौल को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और एक हमने इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि कोई कमेटी अकेला नहीं जाएगा, असम का कमेटी भी अकेला नहीं जाएगा, अरुणाचल का कमेटी भी अकेला नहीं जाएगा, दोनों कमेटी एक साथ जाएगा सो दैट हम लोग कोई नया प्रॉब्लम खड़ा करके वहां में ना आए। एक बात यहां में आज आया हम लोग का सामने, जैसे हम अरुणाचल सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया का मैप बुलाया और हमने भी आसाम साइट में हमारा लैंड रिकॉर्ड इज ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड, हमने भी हमारा लैंड रिकॉर्ड को हमने देखा। जब हमने देखा असम और अरुणाचल दोनों जब लैंड रिकॉर्ड को अच्छा से देखा तब ये हमारा नजर में आया कि 28 विलेज आर ऑलरेडी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये विलेज एक्चुअली कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, बिकॉज सर्वे ऑफ इंडिया का मैप से ये क्लियरली दिखाई देता है कि दीज विलेजेस आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारा डीसी आसाम का डीसी लोगों से भी हम रिपोर्ट मांगा और आसाम का डीसी लोगों ने भी बताया कि ये गांव हमारा नहीं है। तो मतलब वो तो डिस्प्यूट में रख के तो कोई फायदा नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि बाकी कौन सा विलेज है, तो से विलेज और हमारा एक ब्लॉक आया जो से विलेज असम का रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, मतलब अरुणाचल में है। जब असम का कोई मैप में कोई पुराना कागज में ये से विलेज का जिक्र नहीं है, मतलब वो भी अरुणाचल का ही होगा। और 3 विलेज ऐसा है जो 2010 में ही अरुणाचल सरकार असम को लिख कर दिया था कि ये 3 विलेज का डिस्प्यूट हमने गलती से किया, ये 3 विलेज हमको नहीं चाहिए या हमारा नहीं है। आज नहीं बोला, एज बैक एज 2010, और वो अभी सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। इट इज पार्ट ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड कि 3 विलेज अरुणाचल हैज विथड्रॉन क्लेम, 28 विलेज इज एक्चुअली विद इन अरुणाचल और से विलेज का नाम भी असम का रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। तो इफ यू माइनस नाउ 123 माइनस 28 माइनस 6 माइनस 3, खाली 86 ही रह गया। तो आज नामसाई में एक ऐतिहासिक काम हुआ
कि द डिस्प्यूट बिटवीन अरुणाचल एंड असम हैज बीन रिड्यूस्ड और रेस्ट्रिक्टेड नाउ टू ओनली 86 विलेज। सभी वयस्कों के लिए कोविड रोधी एहतियाती खुराक मुफ्त देने का अभियान आज से शुरू हो गया है, जो अगले 75 दिनों तक चलेगा। विशेष अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की वयस्क आबादी के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का दायरा बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी पात्र लोगों से एहतियाती खुराक लेने का आग्रह किया है। यह विशेष टीकाकरण अभियान आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इधर पापुम-पारे जिले के नियरेस्ट हेल्थ यूनिट में कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव की शुरुआत नियरेस्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर HS यादव ने की। इस अवसर पर पापुम-पारे के DMO डॉक्टर कोमलिंग परमे सहित कई अन्य स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। प्रोफेसर यादव और डॉक्टर परमे ने सभी पात्र लोगों से कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने की अपील की है। Public and people, our institute people, employees, students, that we let us take the advantage of the program which is being launched by Papumpare District Medical Officer and his team. They are giving the precautionary dose which was declared after 9 months of the second dose, but now it is preponed to be after 6 months it can be taken. And आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार हमारे पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और उनकी पूरी टीम हमारे नियरेस्ट मेडिकल हेल्थ यूनिट पर आज आई है और इन्होंने प्रिकॉशनरी डोज लॉन्च किया है। जो भी जिनका उम्र 18 वर्ष के ऊपर है उनको आगे आना चाहिए और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि वो प्रिकॉशनरी डोज लें। 100 करोड़ जो है फर्स्ट डोज है और 90 करोड़ जो है सेकेंड डोज है। तो अभी उसको देखते हुए मतलब इट इज़ अंडरस्टूड दैट ओनली 8% जो है ये जो बूस्टर डोज हम लोग जो कहता है प्रिकॉशनरी डोज जो कहता है वो ओनली 8% ऑफ द सिटीजन्स आर टेकिंग दिस वैक्सीन। इस प्रोग्राम जो है 75 डेज जारी रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में देश में शीर्ष संस्थाओं की सूची जारी की। IIT मद्रास सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बनकर उभरा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ऑल इंडिया रैंकिंग 2022 में सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी आंकी गई है। रैंकिंग के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद देश का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना है। IIM बेंगलुरु दूसरे और IIM कलकत्ता तीसरे स्थान पर है। एम्स नई दिल्ली सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल साइंसेज सबसे अच्छा डेंटल कॉलेज है। IIT मद्रास सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर उभरा है। इसके बाद IIT दिल्ली और IIT बम्बई का स्थान है। दिल्ली का मिरांडा हाउस सर्वश्रेष्ठ कॉलेज चुना गया है। दिल्ली का हिंदू कॉलेज दूसरे और चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज तीसरे स्थान पर है। जामिया हमदर्द देश का सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान है। से फोन कर ही लेते हैं, हमारी न्याक की रैंकिंग की चिंता कर लीजिएगा। और मैं पिछले साल भर में ढूंढ रहा हूं मेरा भूमिका क्या है उसमें। नैक तो एक ऑटोनोमस बॉडी ऑफ यूजीसी यानी यूजीसी जो सुपर ऑटोनोमस बॉडी, दो ऑटोनोमस बॉडी के ऊपर विभाग की क्या भूमिका है, मैं आज भी उस प्रश्न मेरे मन में है कि देश में कोई नीति जब लागू होती है, कोई फ्रेमवर्क जब लागू होती है, हम सभी की एक अभ्यास है नियम से सब होनी चाहिए, लेकिन मेरा वाला थोड़ा इधर उधर हो जाए तो ये तो मेरा हक थोड़ा बनता है। आपकी मेरा दोस्ती है, थोड़ा तो मैं आपको अनुरोध कर ही लूं। मैं पूछता हूं कि भाई क्यों आते हो, तो प्रोसेस है वो ऑब्जेक्टिवली होता होगा। नहीं फिर भी आप थोड़ा देख लेंगे, ये एक अपेक्षा आती है। NIRF के बारे में ऐसा नहीं आई है, आने वाले दिनों में ऐसा ना आए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस
टेस्ट CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 देश के 500 शहरों और बाहर के 10 शहरों में आज से शुरू हुआ। यह परीक्षा 16, 19 और 20 जुलाई को भी होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पारदर्शी परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए हैं। सभी केंद्रों पर परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को मास्क उपलब्ध कराए गए। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। करीब 14,90,000 छात्रों ने इस बार CUET की रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जिसमें से 8,10,000 विद्यार्थी पहले चरण में और 6,80,000 विद्यार्थी दूसरे चरण में परीक्षा देंगे। अगला चरण 4 और 10 अगस्त को आयोजित किए जाएंगे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतुम और DMO डॉक्टर मनदीप परमे ने आज लेखी स्थित ड्रग डी एडिक्शन कम रिहैबिलिटेशन सेंटर की प्रस्तावित बिल्डिंग का निरीक्षण किया। श्री पोतुम ने कहा कि ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि ईटानगर की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यहां ड्रग्स की समस्या भी अधिक है और इसीलिए सरकार ड्रग डी एडिक्शन कम रिहैबिलिटेशन सेंटर को एक NGO की मदद से जल्द बेहतर रूप देने के लिए कदम उठा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रायांग मिलिट्री स्टेशन के 20 डोगरा रेजिमेंट ने आज ईस्ट सियांग जिले के सैनिक स्कूल में कंटिन्यूटी ड्रिल, मिलिट्री बैंड एंड वेपन एंड इक्विपमेंट डिस्प्ले का आयोजन किया। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सिद्धार्थ भानोट ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि ईस्ट सियांग जिले के DDSE ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। सैनिक स्कूल के 240 कैडेट्स, डोरलुंग के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के 143 स्टूडेंट्स, रुकसीन के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 80 स्टूडेंट्स और 20 शिक्षकों ने कंटिन्यूटी ड्रिल, मिलिट्री बैंड एंड वेपन एंड इक्विपमेंट डिस्प्ले का आनंद लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।